हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि आज दिल्ली से बीजिंग को सीधा संदेश और कड़ा संदेश दे दिया गया है। एलएसी पर भीषण तनाव के बीच खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खतरनाक बर्फीली ठंड में भी सेना को तैयार रहने का इशारा साफ कर दिया। यानी एक बात अब साफ होती जा रही है कि इस बार किसी भी परिस्थिति में हिंदुस्तान ने चीन को पानी पिलाने की ठान ली है। और राष्ट्र रक्षक पीएम मोदी के संदेश का मतलब बहुत स्पष्ट है कि लद्दाख में कोई भी हिमाकत हुई तो इस बार की बर्फ में चीन की बुनियाद हिला देंगे। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। और सिर्फ संसद ही क्यों, सांसद ही क्यों, देश का बच्चा बच्चा, हिंद का सर्रा सर्रा, हिमालय की उन चोटियों पर हिंदुस्तान के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और अब जब सीधे प्रधानमंत्री ने संसद को साक्षी मानकर सर्दियों में तैयारी का ऐलान कर दिया है, तो यकीनन सेना का मनोबल 4 नहीं 40 गुना ज्यादा बढ़ा है। और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। यूं तो प्रधानमंत्री ने ये ऐलान संसद की चौहद्दी से किया, मगर संदेश सीधा बीजिंग के बुज़दिल बादशाह को गया। और संदेश भी बिल्कुल साफ था कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं जो अपनी जमीन के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा, बल्कि बात अभिमान पर आई तो वो तुम्हारी हलक तक खींच लाएगा। और सच्चाई भी ये है कि चीनियों की हलक अब हिमालय पर हाँफने लगी है। उनकी सेना सर्दियां आने से पहले ही कांपने लगी है। अलबत्ता हमारे प्रधानमंत्री ने लद्दाख की चोटियों पर जिंदगी को ललकारती सफेद बर्फ की चादर के बीच तैयारियों को तंदुरुस्त करने की बात कहती है, तो फिर ऐसे में जिस ठंड के हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं, सेना ने उसी हाल में जिंदगी को सुरक्षा का रोशनदान बना देने की कसम खा ली है। हमारी पसीने की हर बूंद गवाही देती है हमारी उड़ान की। ये जो जीत ली है दुनिया हमने, बस एक नींव है हमारे हौसलों के मकान की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं? जरा इधर आइए, दुर्गेश कैमरे को घुमाइए, क्यों चिंता जाहिर कर रहे हैं? मैं ये दिखाने और बताने की कोशिश करता हूं कैमरे की नजर से। देखिए उन पहाड़ियों को, देखिए उन पहाड़ियों को। जब लेह लद्दाख के इस छोर की पहाड़ियों में ये बर्फबारी है तो सोचिए जहां LAC में भारतीय सेना डटी हुई है वहां किस मुसीबतों का सामना करके वो चीन का मुकाबला कर रहे हैं। नीरज मुझे बताइए, जो पहाड़ी में बर्फ हम दिखा रहे हैं, क्या LAC में इससे ज्यादा बर्फबारी होती है और वहां हालात और खतरनाक होते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा ज्ञानेंद्र, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं बिल्कुल ये ठंडे रेगिस्तान की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर जहाँ बर्फ तो होती है, ठंड तो होती है, और भी जगह पर हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहां पर भी इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। पेड़ कोई दिखाई नहीं दे रहा उसको, आपको वहाँ पहाड़ पे नहीं दिखाई देगा वो, इसीलिए, और उससे ऑक्सीजन की कमी होती है और उसी के लिए ही सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, एक्लिमेटाइज किया जाता है। और हमारे सैनिक जो हैं वो हमेशा इन पहाड़ियों पर तैनात रहते हैं। और सेना का यही वो जज्बा है जो चीनियों को 4 कदम चलने पर भी सोचने को मजबूर करता है। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप समेत कैलाश पर्वतमाला की ऊंची चोटियों पर हिंदुस्तान का दबदबा है और चीन वहां नीचे फंसा है। लेकिन चीन तो ठहरा चालबाज मुल्क और वो चालबाजी करने भी लगा है, क्योंकि ओपन सोर्स के जरिए जो सैटेलाइट की नई तस्वीरें सामने आई हैं, उसने दुनिया को ये बात बताई है कि चीनी सेना सर्दियों की शुरुआत से पहले ही ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को घेरने की कोशिश करने लग गई है। मगर इसके बावजूद भारतीय सेना ना डरी है ना हटी है, बल्कि अब भी पूरी मजबूती से, पूरी मुस्तैदी से उन चोटियों पर डटी है। और डटी भी क्यों ना रहे, दिल्ली में चट्टानी जिगर सरीखा एक इंसान उनके पीछे फौलाद की तरह खड़ा है। और तो और वो दिल्ली से लद्दाख की माटी पर जाकर कह भी चुका है, वीर भोग्य वसुंधरा। वीर भोग्य वसुंधरा यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा तो हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस बार मुंह तोड़ जवाब ही नहीं बल्कि हिमाकत हुई तो खोपड़ी तोड़ हिसाब भी लिया जाएगा। और ये बात चीन को अब समझ आने लगी है। और जैसे ही संसद सत्र की शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री ने सर्दियों में सेना की तैयारी का संदेश दिया, वैसे ही चीन की अकड़ ठिकाने लग गई और युद्ध की धमकी देने वाले चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कह दिया, भारत को लेकर चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम भारत को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते। द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए हम भारत के साथ सहयोग को तैयार हैं। पुरानी स्थिति बहाल करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। दोनों देशों को एक दूसरे से मुलाकात करते रहना होगा। तो फिर ऐसे में हम कह सकते हैं, देख आईना तेरे चेहरे पर ले आए हैं, ऐ चीन तुझे हम घुटनों पर ले आए हैं। क्योंकि ये पहली दफा है जब चीन के मन में बंदूकों की नाल से इतर शांति का ख्याल आया है। और ये सब कुछ पेंगोंग के दक्षिणी किनारे की चोटियों पर सेना की शक्ति से संभव हो पाया है। तो फिर ऐसे में प्रधानमंत्री की कही एक एक बात सच हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो 2 महीने पहले ही कह दिया था, शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, शांति वीरता ही ला सकती है। शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है।
और वीरता की उस पूर्व शर्त को सेना के शौर्य ने पूरा भी किया और कहीं ना कहीं उसी शौर्य ने हिमालय की चोटियों पर चीन की हिम्मत को डिगा दिया। लेकिन दो मुहे चीन की शांति की बातों पर यकीन करना अब हिंदुस्तान के लिए मुमकिन नहीं। इसलिए अब चीन की हर चाल पर नजर रखी जा रही है और चीन के जवाब में पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर 50,000 से ज्यादा जवान तैनात किए जा चुके हैं। लद्दाख के आसमान में वायुसेना के वीरों की गर्जना हर पल सुनी जा सकती है। एलएसी के हालात पर दिल्ली में पीएम मोदी खुद पल पल अपडेट लेते रहते हैं। एनएसए अजीत डोभाल से लेकर सीडीएस विपिन रावत लगातार निगाह बनाए हुए हैं और शायद इसीलिए चीन की सारी कोशिशें पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर नाकाम हो गईं। तो फिर वो हमारी सेना को सर्दियों का डर दिखाने लगा और कहता है -30 डिग्री की ठंड को भारतीय जवान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसे में कोई बताए जरा चीन को, ये सियाचिन के शूरवीरों की भूमि है। सर्दियां तो यहाँ की सेना का सौंदर्य है। और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। और सर्दियों का अंदाजा तो तभी लग जाता है जब लेह के आसमान में कोई विमान उड़ान भरता है। विमान का पहला सामना ही बर्फीली चोटियों से होता है, वो चोटियां जिनकी निगहबानी खुद बादलों के झुंड करते हैं। और ऐसी चोटियों पर जीना हमारे जवानों की आदत का अहम हिस्सा है। रही बात कैलाश रेंज की पहाड़ियों का, तो वहां की -30 डिग्री की ठंड में जवानों के खाने पीने से लेकर हथियार तक का सारा इंतजाम कर दिया गया है। और अगर ठंड की आड़ में चीन ने हिमाकत की तो फिर ये जान ले कि तब की स्थिति में मां भारती के शेर बर्फ को जमीन और बर्फ को आसमान बना लेंगे। जीत को ही भूख मान लेंगे और प्यास लगी तो दुश्मन के रक्त से प्यास बुझा लेंगे। शांति बनी रही तो बंसी बजती रहेगी, वरना बिना हिचक के सुदर्शन उठा लेंगे। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। और सुदर्शन उठा तो एलएसी के उस पार बैठे तमाम शिशुपालों के सिर पल भर में उड़ा दिए जाएंगे। और हाँ, चीन अब हमने सुना है तू सेना से नहीं जीत पा रहा है तो आजकल हमारे देश में जासूसी करा रहा है, हमारे नेताओं के पीछे अपने साइबर शैतानों को लगा रहा है। तो फिर तुम्हारे जासूसों को और तुम्हें भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षक की भूमिका में है। और राष्ट्र रक्षक भी ऐसे कि मां भारती की अखंडता से टकराने वाले किसी भी आडंबर को, किसी भी आक्रांता को चूर चूर करने का मादा रखते हैं। ये बयान तो सुना ही होगा सभी ने। अब एक मजबूत सरकार आपके सामने है जिसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है। राष्ट्र के मान के लिए, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपका ये प्रधान सेवक हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ही फैसले लेगा। देश की सुरक्षा, देश की प्रगति, देश का विकास, मेरे लिए ये लक्ष्य इतने पवित्र है कि मैं हर मुश्किल, हर साजिश, मेरी राह में आए हर रोड़े से लड़ने के लिए तैयार हूं। और जिस देश का प्रधानमंत्री खुद राष्ट्र रक्षा की हर लड़ाई में सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा होकर तैयार है, उस देश की सरहदों को कोई शैतान अब छू भी नहीं पाएगा। ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि अटूट इरादा है।